गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बनाने जो आया हूँ इसके पीछे एक कारण है। आज वीडियो मैं हट के बना रहा हूँ। नॉर्मली आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, जो मैं खुद की पोएट्री लिखता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। आज मैं किसी जनरल टॉपिक को लेकर के पोएट्री से अलग बात करने आया हूँ। मैं समाज में जब कभी युवा वर्ग से मिलता हूँ, आज मैं उनके पॉइंट को टच करने वाला हूँ। तो मैंने उनमें ना जो युवा वर्ग है, जो किसी काम को लेकर के करना ना करना उसके बीच में जो अटका रहता है, वो काम करे तो क्यों करे, ना करे तो क्यों नहीं करे, उनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। आज मैं उस टॉपिक को चर्चा करने वाला हूं, उस पॉइंट पे चर्चा करने वाला हूं जो इस ऊहापोह से आपको बाहर निकाल देगा। मुझे करना है तो क्यों करना है, मुझे नहीं करना है तो क्यों नहीं करना। देखो दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस स्वयं पे किए हैं और एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं। किसी भी काम की सफलता के पीछे, कोई भी काम हो, मैं एक प्रिंसिपल हूं, मेरा काम दूसरा है। आप मार्केटिंग में हो सकते हैं, आपका काम दूसरा है। एक ठेकेदार हो सकता है, उसका काम दूसरा है। सबके प्रोफेशन अलग अलग है, सबके काम अलग हैं, लेकिन सबके काम करने के ढंग भी अलग अलग हैं। एक ही प्रोफेशन में वो लोग बहुत जल्दी सक्सेस को पा लेते हैं जिनका ये करूं तो क्यों करूं, ना करूं तो क्यों नहीं करूं, ये क्लियर हो जाता है। तो आज मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट टच करने के लिए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं, वो है परसेप्शन। किसी भी काम के करने के पीछे हमारा हाँ और हमारी ना को हमारा परसेप्शन ही डिसाइड करता है। कोई काम हमारे सामने आया, कोई मतलब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई, हमने उसको किस तरह से लिया, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हमारा परसेप्शन क्या है। परसेप्शन का आप हिंदी में ये भी कह सकते हैं, राइट वर्ड मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, दृष्टिकोण। लेकिन स्ट्रॉन्ग दृष्टिकोण मतलब मैंने उसके बारे में एक क्विकली क्या आइडिया लगाया, एक नजरिए, पहली नजरिए में मैंने उसके बारे में सोचा क्या। मैं टीचिंग की बात करता हूँ। आज गवर्नमेंट रेगुलर बीएड कोर्स चलाने जा रही है, 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, 12th के बाद ही होगा। गवर्नमेंट ने सोचा ये कि हम टीचर वो ना बने, या वो टीचर ना बने जो कुछ इधर से भी उधर से भी छोड़ करके बस चलो कुछ नहीं होगा तो टीचिंग कर लेंगे। तो आज गवर्नमेंट ने सोचा कि टीचर वो बने जो टीचर बनना चाहता है। मेरा एरिया है इसलिए मैं टच कर रहा हूं। तो वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कराने जा रही है, वो एक अलग है। तो परसेप्शन है कि मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको कैसे लिया। आप एक उदाहरण के तौर पे इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक शू मेकिंग कंपनी थी जो बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के जूते बनाती थी। उसको कहीं अपने जूतों को बेचने के लिए मार्केट ढूंढना था, नया मार्केट तलाशना था। अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो फाइनल गुड्स है वो तभी तो बिकेंगे जब कोई मार्केट होगा। तो उसने अपने लोगों को बुलाया, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, एक्सपीरियंस थे, उन लोगों को बुलाया और एक मीटिंग करी। तो जो उनका, क्योंकि कंपनी जब भी कोई मार्केट में नई चीज़ लॉन्च करती है तो अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदों को बुलाती है। तो उसने सबसे पहले अपने एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को बुलाया, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, सपोज उसने मिस्टर एक्स को बुलाया और उससे बोला, भाई हमने एक मार्केट के बारे में सुना है, वहाँ जूतों का बेचने का बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। एक आइलैंड है, 50,000 वहाँ पॉपुलेशन है, 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और मैंने तो ऐसा सुना है कि वहाँ कोई जूते पहनता नहीं है, कोई जूतों के बारे में जानता नहीं। अब यहाँ परसेप्शन को समझिएगा दोस्तों। अब वो जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा था, उसका परसेप्शन क्या है, पहला परसेप्शन क्या है, वो देख रहा अपने मैनेजर को, अच्छा मुझे ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहां जूतों के बारे में कोई जानता ही नहीं। ठीक है सर, कुछ अनमाने ढंग से उसने हाँ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं सर, चला जाता हूं। अब क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर को उस पर बहुत ही विश्वास था कि ये मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ये जाकर के वहां जूते बेच देगा, मार्केट बना ही लेगा।
अब वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था वो चला गया वहां। आइलैंड पे जाकर के देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, सब नंगे घूम रहे हैं पैरों में, किसी ने भी कोई जूते नहीं पहन रखे, सब वेयरफुट हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कीचड़ में, यहां वहां। सर पकड़ के बैठ गया, यार मेरे मार्केटिंग मैनेजर को इतनी भी समझ नहीं है, कहां भेज दिया मुझे, यहां तो लोग जूतों के बारे में जानते ही नहीं है, कैसे बेचूंगा इनको जूते में, कैसे समझाऊंगा कि जूते होते क्या हैं, जूतों के फायदे क्या हैं। बुरी भली कहने लगा अपने मार्केटिंग मैनेजर को ये है वो है फलाना ढिमकाना। मैं ही बचा था इस आइलैंड पे भेजने के लिए। फोन का जमाना नहीं था। वापस आ गया और ऑफिस में आकर के अपने मैनेजर पे पूरी भड़ास निकाली। मैं ही बचा था मेरा करियर खराब करने के लिए, आपने मुझे वहां उस आइलैंड पे भेज दिया, मतलब कोई और था ही नहीं आपकी नजर में, मुझे ऐसी जगह क्यों भेजा जहां कोई जूते पहनना ही नहीं जानता। अरे जब कोई जूते पहनना जानता ही नहीं है तो मैं उनको सिखाऊंगा कैसे कि जूते होते क्या हैं। खैर मैनेजर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका तो परसेप्शन क्लियर नहीं था। क्लियर था बिल्कुल, उसका परसेप्शन क्लियर था कि वहां जहां कोई जूते पहनना जानता ही नहीं वहां मैं बेचूंगा कैसे। उस अपॉर्चुनिटी के लिए उसका परसेप्शन ये था। वहीं एक सेकंड पर्सन भी सुन रहा होगा बराबर में बैठा हुआ, दूसरा मार्केटिंग सेल्स मैनेजर या रिप्रेजेंटेटिव। जब वो बंदा पहला वाला चला गया मिस्टर एक्स, तो वो वाला दूसरा वाला बोलता है जिसको अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, सर मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं चाहता हूं कि आप मुझे वहां भेजें। अब मैनेजर तो बहुत सर पकड़े हुए बैठा था, सोच रहा था कि यार मेरा जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा है वो तो फेल होकर के आ गया, मुझे मालिक लोग क्या कहेंगे, मेरे पास में ऐसी ऐसी सेल्स टीम है। उसने उसको बहुत समझाया। सपोज वो मिस्टर वाई है कि भाई देख लो जो सबसे एक्सपीरियंस था वो चलाया वहां से फेल होकर के, तुम क्या करोगे वहां जाकर के, और तुम तो अभी बहुत नए हो, तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उसने कहा सर आप मुझ पे विश्वास करो, मैं समझ गया आपकी बात, बस आप एक काम करो मुझ पे विश्वास करके मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, और सर 1,00,000 जोड़ी जूते आप शिप में भेज ही दो मेरे पीछे पीछे, मैं पहुंचता हूं और आप 1,00,000 जोड़ी जूते भेज दो। मैनेजर परेशान, अरे पागल हो क्या, पहले जाकर के देख तो आओ, देख तो लो, इतना एक्सपीरियंस बंदा फेल होकर के आ गया और आप कह लेंगे सर अगर देखो आप मुझ पे विश्वास करते हो, कहीं से कहीं तक आप मुझे थोड़ा सा जानते हो पहचानते हो, तो मेरी बातों पर विश्वास कर दो, आप 1,00,000 जोड़ी जूते नाव में शिप में भरो और मेरे पीछे पीछे भेज दो, और 4 बंदे जो मेरी हेल्प करने के लिए हो मेरी टीम बना करके मेरे साथ भेज दो। अब मैनेजर ने सोचा यार ऑलरेडी इतना सारा माल मैन्युफैक्चर्ड है, पड़ा है गोदाम में, चलो 50,000 जोड़ी जूते तो पड़े ही हैं, 50,000 जोड़ी जूते के और के लिए कह रहा है बना लेते हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग करी कि भाई आप चलो 4 लोगों को साथ में लो और पहुंच जाओ उस आइलैंड पे, और मैं पीछे पीछे शिप या नाव जो भी है भेज रहा हूं। अब वो अपनी टीम के साथ उस आइलैंड पे पहुंचा, उसी आइलैंड। वहां जाके देखता कि हजारों लोग बिना जूते पहने नंगे पांव इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मस्ती के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चों के पैरों में जूते नहीं, बड़ों के पैरों में जूते नहीं, औरतों के पैरों में जूते नहीं, सब। क्या बात है, चिल्ला पड़ा, वाओ कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है, यहां एक भी आदमी जूते पहनना जानता ही नहीं, सबको जूते पहना दूंगा। बस इनके दिमाग में मुझे जूते का इंपॉर्टेंस डालना है कि जूते हैं क्या, जूते होते क्या हैं। फटाफट उसने अपनी 4 लोगों की टीम को बुलाया, सबको जूते पहनाए और उनके सामने दौड़ लगा दी। जो लोग नंगे पैरों घूम रहे थे, दौड़ भी पथरीले रास्तों पर, कंकड़ेले रास्तों पर, जहां कंकड़ पड़े हुए थे, जहां कांटे पड़े हुए थे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसने अपनी टीम को बोला बोलोगे नहीं किसी से कुछ भी, चूंकि आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझते हैं, बस आप दौड़ भाग करो खूब। तो वो लोग उन कंकड़ीले पथरीले रास्तों पर, कांटे बड़े रास्तों पर धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि पैरों में कंकड़ पत्थर और कांटे चुभ रहे थे, और वो व्यक्ति जिन्होंने जूते पहने थे वो भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। लोग बड़े परेशान, उस आइलैंड पे रहने वाले, ये कहां से आ गए, जिन रास्तों पे हमें चलना मुश्किल है,
जहां हमारे पैर दुख रहे हैं उसमें भाग रहे हैं। लोग देखने लगे जूते पहने हुए लोगों को, अरे यार। अब वो जो सेल्स मैनेजर था, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां गया था, वो उनकी भाषा नहीं जानता था, वो वहीं खड़ा था। वो इशारों में कहने लगा, देखो इनकी वजह से हमने ये पहने हैं। वो जूते पहने हुए पैर दिखाने लगा और उनमें से किसी व्यक्ति को बुलाया उसने, एक जोड़ी जूते पहनाए और बोला भागो। अब वो व्यक्ति जो जूते पहना जानता ही नहीं था, उसने जूते पहने और उसने दौड़ लगा दी। उसके पैरों में दर्द नहीं हुआ। अब जब पैरों में दर्द नहीं हुआ तो उसका तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला मिल गया ना। उस व्यक्ति ने, जो साइलेंट का था, उसने उस जूते के महत्व को समझा और अपनी भाषा में लोगों से बातें करने लगा। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां गया था वो खुश हो गया, मुझे द्विभाषिया मिल गया। वो बोलना भी नहीं जानता था उनकी लैंग्वेज, और उसने वो सारे जूते वहां एक एक व्यक्ति को 2-2 जोड़ी 3-3 जोड़ी बेच दिए। जल्दी से माल खत्म किया, पैसा भरा और कंपनी में आ गया। दोस्तों, इसी का नाम है परसेप्शन। परसेप्शन रिगार्डिंग टू अ अपॉर्चुनिटी सेम थी, दो व्यक्ति को अलग अलग मिली। एक ने उसका परसेप्शन ये बनाया, मैं उन व्यक्तियों को क्या सिखाऊंगा जो जूते पहनना जानते ही नहीं है। इतने बड़े मार्केट को उसने नेगेटिविटी के साथ में देखा, फेल होकर के आ गया। दूसरे व्यक्ति ने उसी खाली बाजार को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और एक एक व्यक्ति को 2-2 3-3 जोड़ी जूते पहना दिए और वो सफल हो गया। सफलता के पीछे एक छोटी सी राज है, छोटी सी बात है, वो है योर परसेप्शन। आप अपॉर्चुनिटी को देखते किस तरह से हो मेरे दोस्तों। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप मार्केटिंग लाइन में हो, आप टीचिंग लाइन में हो, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना परसेप्शन क्लियर कर लो। जितनी जल्दी परसेप्शन क्लियर हो जाएगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। आज का मेरा टॉपिक यही था, परसेप्शन। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए ये 5 P हैं। पहला P परसेप्शन का है, P फॉर परसेप्शन। कल मैं दूसरे P की बात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आज मैंने लाइन बदली एक्चुअली, तो इसको पसंद कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। आपका सुरेंद्र भारद्वाज। थैंक यू वेरी मच।